like and subscribe. पड़ोसी का सच्चा चेहरा। यह कहानी उस खौफनाक जगह की है जहां शांति की चुप्पी किसी बड़े तूफान से पहले की घातक सर्दी की तरह थी। एलब स्ट्रीट, एक ऐसी गली जहां समय जैसे थम गया था। वर्षों से कोई नया चेहरा नहीं आया था। यही कारण था कि हम उस शांति को अपने घर का हिस्सा मान चुके थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जो भी सामान्य लगता है वह हमेशा उस आमूलचूल डर को छिपाए रखता है जो अंधेरे में रेंगता है। फिर वह आदमी आया। उस पुराने जॉनसन के घर में एक रात लगभग 3 बजे के करीब बत्तियां जल उठीं। उस घर के बारे में हम सब जानते थे। उसे कई साल हो गए थे, किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। खिड़कियां सड़ी हुई, दरवाजे टूट चुके थे और घास बढ़कर दीवारों तक पहुंच चुकी थी। उस घर की उदासी और डर हमें अपने अंदर समाहित करता गया था, मानो यह घर अपनी ही कहानी कहने को तरस रहा हो। जब बत्तियां जलने लगीं, तब मैंने देखा वह आदमी। वह बहुत लंबा था, लेकिन जिस तरह से वह चलता था वह कुछ और ही था। जैसे उसके कदम जमीन को चीर रहे हों। उसकी त्वचा सफेद, मरी हुई और उसकी आंखें वह गहरी, काली, चुप थीं, जैसे उसमें अंधकार समाया हो। और जब उसने मुझे देखा तो जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसका चेहरा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी, खौफनाक मुस्कान थी जो मुझे बेतहाशा डराने लगी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है, कोई बुरी सर्दी या शायद मैं थका हुआ था। लेकिन जब अगली रात वही चीज दोहराई गई, जब वही छाया फिर से खिड़की में दिखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। यह वह नहीं था। वह कोई और था। वह कुछ और था। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहली बार मेरा फोन गायब हो गया। इसे मैंने रसोई में रखा था और जब मैंने ढूंढा तो वह फ्रिज में बर्फ में जड़ा हुआ मिला। ऐसा जैसे किसी ने इसे जानबूझकर वहां रखा हो और फिर दरवाजा बंद कर दिया हो। जब मैंने अपनी पत्नी से यह कहा तो उसने मुझे पागल समझा, लेकिन वह जानती नहीं थी कि यह पागलपन नहीं था, यह डर था। फिर चीजें और भी बदतर हो गईं। अगली रात वह आदमी मेरे घर की खिड़की के बाहर खड़ा था, अंधेरे में, बिल्कुल शांत। उसकी लंबी छाया घास पर बढ़ रही थी, जैसे वह पूरी गली को निगलने के लिए तैयार हो। वह हिलता नहीं था, सिर्फ खड़ा था। मैं पुलिस को बुलाने गया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह गायब हो चुका था। उन्होंने कहा कि यह बस कोई भ्रम हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं था। वह वहां था। वह हर बार वहां था। फिर वह आवाजें आईं। पहले दिन यह सिर्फ एक हल्की सी खरोंच थी, रात में दरवाजे पर, खिड़की पर, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे वह आवाजें तेज होने लगीं। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक होती। कभी कभी खिड़की पर कोई हलचल सुनाई देती, जैसे कोई मेरे दरवाजे को बिना किसी कारण के बार बार थपथपा रहा हो। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन फिर एक रात दरवाजा अचानक खुल गया। और जब मैं दरवाजा बंद करता तो वह फिर से खुल जाता। हर सुबह मैं दरवाजे को बंद करता और हर सुबह वह फिर से खुला मिलता। एक रात मैंने फैसला किया कि मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। मैंने खुद को तैयार किया और बिना किसी योजना के उसके घर की ओर बढ़ा गया। अंधेरे में मेरी सांसों की घबराहट तेज हो रही थी। दिल घबराया हुआ था, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था। जब मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो यह चुपचाप खुल गया। अंधेरे में डूबा हुआ। अंदर की हवा में सड़ी हुई मांस की गंध भर गई। तभी मुझे किसी ने बुलाया, अंदर आओ। यह आवाज न थी, यह फुसफुसाहट थी। एक ऐसी आवाज जो जैसे मेरे कानों के अंदर ही गूंज रही हो। डर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया,
लेकिन मेरे कदम जैसे खुद ब खुद चल पड़े। दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और मैं घबराया हुआ अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही सब कुछ बदल गया। यह घर था, लेकिन यह भी नहीं था। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। कहीं से चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे यह घर किसी और का हो और वह कहीं छिपा हो। फिर मुझे उसका चेहरा दिखा। वह आदमी, उसकी खौफनाक मुस्कान, उसकी बर्फ जैसी ठंडी त्वचा, और उसके पीछे कुछ और था। उसकी छाया में एक और चेहरा था, मेरा चेहरा। लेकिन यह मैं नहीं था। यह मैं था, लेकिन कुछ और, कुछ विकृत। उसकी आंखें डर से बड़ी थीं और उसकी मुस्कान टूट चुकी थी। वह बुदबुदाया, तुम नहीं भाग सकते, तुम कभी नहीं भाग सकते। और फिर उसने मुझे छू लिया। उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हाथ हो, जैसे किसी ने मेरे शरीर को जिंदा ही खा लिया हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज दब गई, जैसे कोई मेरे गले को चुप कर दे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर अंधकार में सड़ते हुए सड़ा मांस की गंध फैलने लगी। आखिरकार मुझे वहां से भागना पड़ा। मैं खिड़की से गिरा और भागते हुए बाहर आ गया, जैसे मैं किसी बुरे सपने से जाग रहा हूं। लेकिन जब मैं वापस बाहर आया, वह घर फिर से वैसा ही था, बिल्कुल वही। कोई भी नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ, वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वह एक भूली हुई आत्मा थी, जो मृतकों से जिंदा लोगों को खींचने आया था। और अब वह मेरा पीछा कर रहा है। अब हर रात मैं उसकी आंखों का शिकार हूं। वह मुझे देख रहा है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से। वह चाहता है कि मैं उसके पास वापस जाऊं। लेकिन मैं जानता हूं, जब मैं वापस जाऊंगा, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है।